चुनावी स्थिति का लगातार जायज़ा लेते हुए नेशनल दस्तक की टीम अब पहुंची राजनगर एक्सटेंशन, जहां पर हमें बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हमें यहां मिले हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है, इनकी तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं, किस तरह से चुनाव को संपन्न कराने की तैयारियाँ हैं। इनका नाम जानना चाहेंगे। केडी त्यागी। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर कोई बिजनेसमैन? मैं वैसे व्यापारी हूँ, लेकिन पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। अच्छा, कई लोगों का ये कहना है कि पहले जब बीएसपी का शासन था उसमें कई सारे वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, लेकिन वो सब कुछ विकास हुआ ही नहीं और बाद में अखिलेश सरकार ने उन सब चीज़ों को पूरा किया। तो इस तर्क को आप कितना सही मानते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। बहन जी के शासन में जो विकास हुआ, जी। इतना विकास 5 साल में कभी नहीं हुआ। और बहुत सारी योजनाएं जो ये बड़ी बड़ी हैं, जो एक्सप्रेस वे ये बना रहे हैं, वो सब बहन जी के समय की ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी आम आदमी को क्या चाहिए? कानून व्यवस्था। इनके टाइम में देखिए आप, आम आदमी घर से निकलता, पता नहीं शाम को वापस आएगा नहीं आएगा। औरतों की चैन झपटमारी चल रही हैं, रेप की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। बहन जी के शासन में ये हर आदमी मानेगा कि कानून के द्वारा कानून का राज होता है प्रदेश में। मायावती के पहले शासन काल में ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी धन को फिजूल खर्च किया है, पार्क बनवाए हैं, मूर्तियां बड़ी बड़ी बनवाई हैं। तो वो आपको क्या लगता है कि वो फिजूल खर्च था या नहीं था? नहीं, फिजूल खर्च नहीं था। वो यादगार के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ बनाई गई थी। लेकिन जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो तो सरकारी धन ही था। नहीं, सरकारी धन से तो हुआ था, मगर ये ऐतिहासिक उससे पैसा भी आता है। जब भी मूर्ति या पार्कों की बात की जाती है मायावती शासन काल की, तो कहीं ना कहीं सफाई बीच में ज़रूर आकर अटक जाता है। इससे पता लगता है कि सफाई में जो विकास किया गया है वो उस विकास में लगने वाला खर्च उन मूर्तियों से शायद कम ही होगा, इसलिए सफाई का विकास लोगों की आंखों में ज़्यादा अखरता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो आगे पार्टी जैसे कि चुनाव संपन्न होने वाले हैं, 11 फरवरी को पहली वोटिंग होनी है, तो अभी तक आपने क्या दिखता है आपको, किस पार्टी का रुझान ज़्यादा तेज़ है? भैया, मेरा मानना तो ये है कि भाजपा का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं यूपी में मुख्यमंत्री, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों भ्रष्ट सरकार हैं, एक साथ जुटी हुई हैं। विकल्प क्या है? लोग सोचते हैं कि यहाँ चाहिए मजबूत मुख्यमंत्री प्रदेश को। अब मजबूत मुख्यमंत्री इनके कंपैरिजन करिए, कौन कौन हो सकता है इन सब में? तो नहीं, सब आप- मजबूरी आप- भी है आप- और ज़रूरत भी होगी जी, कि बहन जी। जी को वोट दें। ये लोगों की ज़रूरत बन गई, मजबूरी भी और ज़रूरत दोनों। तो आप ये ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं या फिर सिर्फ एक पार्टीवाद वाली नहीं, बात मैं कर रहे हैं? पार्टी में हुई नहीं, नंबर एक। मैं तो एक सामान्य व्यापारी हूँ यहाँ का। ये पार्टी के कार्यकर्ता तो ये है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। भाजपा का जब कोई कैंडिडेट नहीं, कौन बनेगा यहाँ मुख्यमंत्री, उसको बताएंगे आप? कई जगहों पर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है, जैसे आपने कहा है कि आप आम नागरिक हैं, तो आम नागरिक का हम सम्मान करते हैं, आम नागरिक ही एक अच्छा वोटर होता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी को ना वोट देने का, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? नहीं, समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दी जाए भैया, ये बताओ, उसका रीज़न तो बताओ कि इस वजह से हम समाजवादी पार्टी को वोट दो। जब उनकी स्पष्ट सरकार आ गई पिछले प्रचंड बहुमत से, क्या जरूरत पड़ी आपको उन्हें गठबंधन करने की? समाजवादी तो विकास के दावे कर रही है, एक अच्छा खासा फिल्म नहीं, बना दिया गया है उस विकास को लेकर। एक एरोप्लेन एक हाईवे पे उतार के क्या विकास हो गया देश का? यूपी 100 डायल की भी एक योजना समाजवादी ने शुरू की थी। दरअसल उसमें उन्होंने कहा कि दिन हो या रात, शहर हो या देहात, यूपी 100 आपके साथ। तो इस तरह की जो योजनाएं बड़ी बड़ी लाई गई हैं और बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं उस पर दी गई हैं कि लोग उससे खुश हैं। नहीं, मैं धरातल पे ताव है भैया, खुश थे। अब मैं भी माइक पे कह दूं मैं खुश हूं तो वो खुश थोड़ी हो जाऊंगा जब आएगी नहीं। दबी जुबान में लोगों का एक सच उभर के सामने आता है, साफ पता लगता है कि खुश नहीं है। और भी यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। जी जी, बिल्कुल। चाहे व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सभी को यही कहना है कि बहन जी को आने दो, ये बसपा की सरकार को बनने दो। ये सब कोई रोक नहीं सकता। पूरी आंधी है, कहीं सर्वे कर लो आप। अभी नोटबंदी हुई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे कितना आपका नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं आप नोटबंदी की मैं बताता हूँ। मैं बता दूं? जी जी, बिल्कुल बताइए, आप बताइए। जी, चारों ओर एक बार कैमरा घुमा लो, यहाँ हर टाइम फुल रहा है, भरा हुआ, अब खाली पड़ा है। ये देख लो, नोटबंदी का इतना असर है। लेकिन मोदी जी लगातार अपने भाषण में कह रहे हैं कि नोटबंदी से व्यापारी सबसे ज़्यादा खुश हैं। कहाँ खुश है? खाली बैठ के भैया, मैं व्यापारी हूँ, 25% पे आ गए यार, 100% से कहाँ क्या है? 2013 में काम था ना, वो आज की तारीख में काम है 2017 में। यानी कि हम 3 साल पीछे चले गए। मिडिल क्लास व्यापारी, लेकिन वो तो हाई क्लास व्यापारी नहीं, मिडिल क्लास व्यापारी। डिजिटल करते रहो। हम भी ना हुए डिजिटल तो। अभी तो अमेरिका पूरा डिजिटल नहीं हो पाया, अभी तो पूरा अमेरिका डिजिटल नहीं हो पाया, इंडिया कहाँ से हो जाएगा भाई? जी, आप कुछ कह रहे थे। ये जो आप कह रहे हो ना, इंडिया डिजिटल हो रहा है, ये हुआ क्या? माननीय अखिलेश यादव जी पेरिस घूमने गए,
तो वहाँ रोड पर साइकिल ट्रैक बने हुए हैं, तो उन्होंने आते इंडिया में कह दिया भाई साइकिल ट्रैक बनाओ। यहाँ रोड चलने के लिए है नहीं, गाड़ी चलने के लिए रोड नहीं है, उन्होंने साइकिल ट्रैक में और गिरवा दी। ऐसे ही मोदी जी भी विदेश बहुत घूमे हैं, उन्होंने देखा जो विकसित देश है कि यहाँ पर डिजिटल हो रहा है, उन्होंने भी आते ही लागू कर दिया। भाई जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, 70% जनसंख्या ग्रामीण है, उन्हें कैसे वो बेचारे डिजिटल वो कर लेंगे? तो ये लोग विदेश में घूम के आके उन नीतियों को यहाँ लागू कर, बुलेट ट्रेन की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। आप बताइए कोई एक वादा पूरा हुआ है? तो सब झूठ फरेब है इनका। माननीय बहन जी का जो शासन रहा उसे आप उठा के देख लीजिए, वास्तव में काम किए हैं। उनके जैसा नेता इस समय इस हिंदुस्तान में है नहीं दूसरा कोई। अभी जो बात इन्होंने कही उस पर हमें एक कहानी याद आ गई। हमें एक साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव अभी राजनीति भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता है कि विकास के कहाँ से होता है और विकास होता क्या है। तो जैसे इन्होंने अभी एक साइकिल ट्रैक का एक मसला अभी बताया था कि वो फॉरेन कंट्री में कहीं गए थे, वहाँ साइकिल ट्रैक देखा और आकर यहाँ इंडिया में साइकिल ट्रैक के लिए बोला। तो अगर इस पर यकीन करें तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि यकीनन अखिलेश यादव विकास के मामले में पश्चिमी देशों का मुकाबला तो करना चाहते पर असल में ज़मीनी तौर पर वो कर नहीं पाए। जी आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश तोमर है। आप पार्टी से जुड़े हैं या फिर एक आम नागरिक हैं? नहीं, मैं पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ। अभी जो मौजूदा सरकार है, अखिलेश सरकार है, आप उससे कितना खुश हैं और विकास की जो गति उन्होंने दिखाई है वो आपको कितनी सच्ची लगती है? अखिलेश यादव जी ने गरीब लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो लैपटॉपों में बहा दिया, साइकिल ट्रैक बनाने में उनको बर्बाद कर दिया। कोई भी एक भी साइकिल ट्रैक जितने भी बनाए हैं, कोई सा भी कामयाब नहीं है। आप शहर में रहते हैं, आप देख सकते हैं, एक भी साइकिल ट्रैक पर अगर साइकिल चलती हो या चलती हुई हमने नहीं देखी, तो वो सारा पैसा बर्बाद हो गया। चुनाव के समय पे होता क्या है, वोट लेने के लिए है ना ऐसे लुभावने वादे किए जाते हैं, उन्हें बाद में पूरा करें ना करें। सारे वादे तो समाजवादी ने पूरे नहीं किए थे। अब बहन जी ने पिछली सरकार में 2 लाख मकान जिनमें बिजली पानी फ्री पक्के मकान गरीबों को बांटे। बहन जी ने चुनाव से पहले वादा तो नहीं किया था, लेकिन बांटे ना। तो ये कार्यशैली होती है। ये नहीं है पहले आप चुनाव में वोट लेने के लिए झूठे झूठे वादे कर दो, फिर उन्हें पूरा मत करो। ये तो ये है। हमारा मुद्दा चल रहा था कन्या विद्याधन का। जी आप कन्या विद्याधन के बारे में कुछ कह रहे हैं? कन्या धन की जो शुरुआत की थी लड़कियों के लिए, सबसे पहले योजना बहन जी ने लागू की थी, उसी का नाम बदल के ये उसे लागू कर रहे हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, सब बहन जी की नकल कर रहे हैं। बहन जी के विकास का मॉडल जो है उसकी थोड़ी थोड़ी नकल करके इन्होंने पेश किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई जो बहन जी कर सकती है। और प्रदेश में अखिलेश ने उसकी नकल करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उसका 1% भी काम नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है ये तो चुनाव हो जाने के बाद भविष्य पर ही तय करता है। लेकिन यहाँ हम जितने लोगों से मिले हैं सभी ने बहुजन समाज पार्टी की तारीफ़ की है। आगे देखेंगे उस बारे में आगे क्या होता है। कैमरामैन रैन के साथ मैं लव कुमार, राजनगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद।